आज आपको दिखाने जा रहे हैं कहानी कैसे कबाड़ी की जिसके करोड़ों की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया। मेरठ का मन्नू कबाड़ी जिसे देखते करोड़ों की संपत्ति बना ली, लेकिन जब उसका राज खुला तो पुलिस ने कबाड़ी को भेज दिया जेल और कब्जे में ले ली सारी संपत्ति। देखिए किस्सा करोड़पति कबाड़ी का। मन्नू और मोइनुद्दीन उद्दीन मोहम्मद का 3000 वर्ग मीटर का प्लॉट है। ये संपत्ति इसे कुर्क कर लिया गया है। कबाड़ी ने खड़ी कर ली करोड़ों की संपत्ति। कबाड़ी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। पुलिस की मौजूदगी और मुनादी की आवाजें इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी हैं कि कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिसकी संपत्ति को पुलिस कुर्क कर रही है वो एक कबाड़ी है। जी हां, सुनने में अटपटा लगी, लेकिन उसका नाम है मन्नू कबाड़ी। दरअसल मेरठ में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह को पनाह देने का काम मन्नू कबाड़ी करता रहा है और अपने इसी धंधे से बना ली करोड़ों की संपत्ति। चोरी की गाड़ियों की कटाई का काम। मन्नू कबाड़ी गाड़ियों के पार्ट्स बेचता था। मन्नू कबाड़ी ने बना ली करोड़ों की संपत्ति। फिलहाल जेल में बंद है मन्नू कबाड़ी। मन्नू उर्फ मोइनुद्दीन कबाड़ी, जिसका कि सोतीगंज में आप सभी जानते हैं कि इसका कारोबार अवैध कारोबार था। गाड़ियों का कटान, गाड़ियों की चोरी से लेकर और गाड़ियों के अवैध कटान तक ही शामिल थे। इन पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी। आपको बता दूं, गैंगस्टर एक्ट में प्रावधान है कि यदि गैंगस्टर के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा कोई संपत्ति अपने ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की जाती है, चाहे वो अपने नाम में हो चाहे वो किसी और के नाम में हो, अगर ये प्रमाणित हो जाता है कि उस व्यक्ति ने ये संपत्ति गैंगस्टर के रूप में जो अपने क्रियाकलाप है उससे अर्जित करी है, तो उसको कुर्क करने का अधिकार जिलाधिकारी महोदय को कुर्की का आदेश पारित करने का अधिकार है। मेरठ का सोतीगंज इलाका चोरी की गाड़ियों की कटाई के लिए बदनाम है और इसी काम का सरगना है मन्नू कबाड़ी। 10 साल पहले मिस्त्री का काम करता था। चोरी की गाड़ियों को खरीदने का काम करता था। गाड़ियों को काटकर बेचने का धंधा था। पुलिस से भी साठगांठ रखता था मन्नू कबाड़ी। फिलहाल अपने नाम के पीछे कबाड़ी लगाकर अपने कुकर्मों को बचाने की कोशिश मन्नू कबाड़ी करता रहा, लेकिन चोरी की गाड़ियों को ठिकाने लगाने का काम वो लंबे वक्त से करता रहा। पुलिस ने मन्नू कबाड़ी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और अब उसकी पाप की संपत्ति को जब्त कर लिया है। मुझे प्रसन्नता है कि इसमें कठोर कार्रवाई हुई, जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई हुई और इसमें जिलाधिकारी महोदय ने इनकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश किया। पुलिस ने संपत्ति चिन्हित कर रखी थी, तो सभी संपत्ति को मुनादी करके कुर्क किया गया है। लोगों को आगाह किया गया है कि इस तरह के क्रियाकलाप, इस प्रकार के कार्यों से बचें। लगभग 1 करोड़ रुपए से ऊपर की चल और अचल संपत्ति है। बस है, मोटरसाइकिलें हैं, स्कूटीज हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी प्लॉट है जो उसने खरीदे थे। इस प्रकार से हम और भी गैंगस्टर के अपराधियों की भूमि को और उनकी संपत्ति को चिन्हित करेंगे और उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई। फिलहाल पुलिस ने मन्नू कबाड़ी की 1 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। पूरे ढोल नगाड़ों के साथ पहले पुलिस ने मुनादी की, फिर इलाके में मन्नू कबाड़ी के कारनामों को बताया और फिर लगा दिया संपत्ति पर सरकारी ठप्पा। लगातार यूपी पुलिस गुंडे, माफिया और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है, जिसमें दहशत के दम पर खड़ी की गई इमारतों को जमींदोज किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी संपत्तियों को कुर्क करके ऐसे अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सुधीर की रिपोर्ट।